महदनी। कई नेक लोगों ने रब्बिन सुरनी वला तनसुरैया वो पढ़ी। सहाबा किराम कर ताबीन के देखें दफ्तर भरे हुए, जो जी चाहता था किसी का मांगता था। कुनूत है आजी से दुआ करना। जो भी आप खुलूस दिल से दुआ करेंगे वो दुआ कुनूत होगी। इसलिए ये याद नहीं तो आप रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ लें, रब फिरली पढ़ लें, रब्बाना फिरली वाले वाले जो जी चाहता पढ़ लें। कोई दुआ भी कर लेंगे आप छोटी बड़ी, रब फिर वारा मानता, वो दुआ कुनूत ही हो। बेफिक्र हो जाएं, बल्कि ये बदल बदल कर पढ़ा करें, क्योंकि एक ही दुआ पर जम न जाएं। कभी हाथ उठाए तो कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। हर वो दुआ कुनूत ही है जो आज इसी से की जाए, दिल से की जाए, वो दुआ कुनूत। मौलाना वितर चूंकि सुन्नतें ही हैं एक तरह की सुन्नतें, तो क्या उसमें अपनी जुबान के अंदर भी कोई दुआ मांगी जा सकती है? हाँ, अरबी के अलावा अपनी जुबान में भी दुआएं कर सकते हैं। भाई नसर में जो चीज है कराची वाले भाई, आप बात सुन रहे हैं जी। हमारे शेख ये बता रहे हैं कि चूंकि फर्जों के अंदर तो मौलाना शायद इसकी गुंजाइश नहीं है। नहीं, गुंजाइश फर्जों में भी कोई ममानत नहीं। जिस नमाज में जी चाहे दुआ कर अपनी जुबान। अपनी मौलाना फरमा रहे हैं कि सुन्नतों के अंदर बतौर खास आप कोई भी दुआ अपनी मादरी जुबान के अंदर भी मांग सकते हैं, या अरबी के अलावा किसी भी जुबान के अंदर जो अल्फाज आपको अच्छे लगे आप दुआ मांग सकते हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि अकीका, बच्चे का अकीका करना है, उसमें दावत करूं और कुछ दोस्तों के खिलाऊं, वो कुछ मुबारकबाद पेश करते हैं तो हदिया और कोई पैसे वगैरह तो लेना है या नहीं? अच्छा, जो रस्म रिवाज के अंदर मौलाना बता रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो अकीके पे मैंने बुलाया। अब दोस्त आते हैं तो कोई 100 दे गया, कोई 200 दे गया, कोई बच्चे के कपड़े दे गया, कोई खिलौने दे गया, तो क्या इसका कबूल करना? कबूल करना चाहिए इसको। ये हदीये और तोहफे हैं, इनसे ही मोहब्बत बढ़ती है। बहुत अच्छा है ये तरीका। और कुछ लोगों को दावत करके खिलाना, ये अकीके का तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अकीका पका के खिलाना जी, दोस्तों की दावत करना। बढ़कर और क्या बात है कि आपने और खर्च किया अपने पल्ले से तो लोगों को खिलाया, तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। तो 3 पर्दे हैं भाई। एक ये शिकम है, पेट, एक इसके अंदर रेम है, और रेम के अंदर एक झिल्ली है मशीमा। उस झिल्ली के अंदर बच्चा लिपटा हुआ होता है ना। तो 3 पर्दे हैं अंधेरे जिनमें अल्लाह ताला बनाता है, और उसको किसी लाइट की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक बनता जाता है। बटन, रेम और मशीमा, मीम शीन ये मीम है मा, मशीमा झिल्ली। तो इन 3 पर्दों के अंदर इंसान की तख्लीक होती है। कोई वहाँ रोशनी नहीं, कोई अल्लाह ताला को जरूरत नहीं कि वहाँ लाइट ही तो बनाए। हर चीज कान आंख अंतरियां दिल सब ठीक बनते हैं उन अंधेरों में। यही हवाला दिया ना कि अल्लाह ताला इन रोशनियों का मोहताज नहीं है। 3 अंधेरे हैं ये, पेट का, रेम का और मौलाना झिल्ली का। जी ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। आज जैसा कि भाई का एक सवाल आया कि फिका जाफरिया के किसी मरने वाले की नमाज जनाजा मतलब अहले सुन्नत वल जमात, जैसा कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमने पढ़ी है, तो भाई का सवाल ये है कि ये सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी ये कहाँ से निकला है और दीनी इस्लाम की इसकी कहाँ तक गुंजाइश और इजाजत है? कॉल लेंगे पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? जी जी, फतावा ऑनलाइन दीनी तालीमात का सवाल और जवाब का प्रोग्राम है जी। जी, ये इस्लाम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। आपकी आवाज भी रुक रुक के आ रही है। हमारा प्रोग्राम होता है पाकिस्तान में, एक नंबर है फतावा ऑनलाइन के हवाले से, उसमें अगर आप कोई दीनी सिलसिला के अंदर हमसे रहनुमाई लेना चाहें तो हम हाजिर हैं। जी भाई जी, क्या बोला आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही सही। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम इस्लामी तालीमात के हवाले से है। अगर आपको नमाज, रोजे, हज, ज़कात, तलाक, कारोबार या किसी भी मसले के हवाले से हमसे कोई रहनुमाई दरकार हो तो हम इसलिए बैठे हैं यहाँ इस नंबर पर। जी मौलाना। नहीं सुनना जी ठीक है मौलाना। ये तो इस सिलसिला में ये फिरकों की बात तो बाद में ज़हन में एक बात आ गई, इन लोगों की तसल्ली भी हो जाएगी कि फिक़े जाफरी में भी जो लोग बिल्कुल इंतहा दर्जे के थे ना, जिनको गाली कहते हैं, मैं उनका हवाला हदीस से देता हूँ ताकि ये लोग आंखें खोलें कि इस्लाम क्या था, इन्होंने क्या बना रखा। हारिस अल आवर ये एक रावी हैं जिनको कहा जाता कि ये बहुत गाली थे, ये मानते ही नहीं थे कि हजरत अली मरे हैं। वो कहते हैं उठा लिए गए जिंदा और क़यामत से पहले आएंगे और अपने दुश्मनों को मारेंगे, रजत के कायल हारिस अल आवर। अब इन्होंने मरने के वक्त वसीयत की
کوفہ میں کہ میری نماز جنازہ صحابی رسول عبداللہ بن یزید ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے اور خلیفہ اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تھے، ان کے گورنر تھے، یہ پڑھائے. تب ان کی نماز جنازہ عبداللہ بن یزید نے پڑھائی، حارث کو چھپا ہوا نہیں تھا، اور دفن بھی کیا، اور دفن کے وقت اس کو جو قبر کی پانٹی نے ادھر سے لحد میں اتارا، سال جس کو کہتے ہیں. تو اس بارے میں حدیث پاک یہ لوگ دیکھ لیں صحابہ میں سے نکال کر کہ وہ حارث آور سے بڑھ کر یہ کیا ہوں گے جعفری نا، جو عقیدے اس کے تھے وہ غالی قسم کا تھا، مگر اس نے خود وصیت کی. گورنر کوفہ صحابی رسول عبداللہ بن یزید الختمی، انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے لحد میں اتارا. تو خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دیں، وقت نہیں رہا، مسلمان ایک ہو جائیں، کوئی بات نہیں، جو کچھ سمجھے بیٹھا خود اللہ کو حساب دے گا، جو بھی اس نے سمجھا، کوئی نہ نفرت کرے. تو مولانا آپ نے اپنی کتاب حارث العور یہ حوالہ یاد رکھیں. اور علامہ البانی صاحب کی احکام الجنائز جہاں انہوں نے مسئلہ بتایا نا قبر میں اتارنے کا صحیح طریقہ سنا یہ ہے کہ پاؤں کی طرف سے میت کو اتارا جائے، قبلہ کی طرف، جیسے ہمارے یہاں دستور یہ نہیں ادھر رکھی جائے، چار پیر پھر ہاتھوں پر لیتے آئے اور ادھر سے نا لحد میں آگے سے آگے لیتے جائیں، سال کہتے ہیں. یعنی پاؤں پہلے اندر کی طرف جائیں؟ نہیں، سارے ہی آئے گا مگر ادھر سے آئے گا نا، ادھر کو لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس مسئلہ کے تحت لکھا. جی آپ نے اپنی کتاب خطبات اسحاق جلد اول کے اندر یہ بات لکھی، اور شاید آپ کے کسی خطبے کے اندر بھی میں نے یہ بات سنی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی لڑنے والے، یعنی ان کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے، جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے. یعنی ہمارے ہاں تو اچھے بھلے تعلقات بھی ہوں تو نماز اس کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ کے پیچھے نہیں پڑھنی، اور یہاں جان کے دشمن جو ہیں، خون کے پیاسے جو ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ امام علی کو ہی اپنا امام بنایا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب محاصرہ کے دوران پوچھا بخاری شریف میں کہ یہ دشمنوں نے قبضہ کیا وہ مسجد پر ہے، ہمیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں نفرت محسوس ہوتی ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو فرمایا یہ نماز سب سے اچھا کام ہے، اس لیے جب یہ کوئی کام کرتا اس کے ساتھ مل کر کرو، جب خرابی کرتے ہیں اس میں ساتھ نماز تو جی. السلام علیکم. کیوں نہیں ساتھ السلام علیکم. جی میں لاہور سے ہارون بول رہا ہوں. جی ہارون بھائی فرمائیے. بھائی جی مجھے مولانا صاحب سے بات کرنا تھی. جی سن رہے ہیں مولانا، آپ کی بات کا جواب بھی دیں گے. جی میرا مسئلہ ہمارا گھر کا سب کا نا بھائیوں کا یہ ہے، ہم بھائیوں کا ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا. جی فرمائیے. وہ یہ کہ ہم